अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल चैंपियंस वनडे कप टूर्नामेंट का। आज मुल्तान में आगाज हो गया है। साइम अयूब की क़यादत में पाकिस्तान वाइट्स टॉस जीतकर शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन्स के खिलाफ बैटिंग करी और इस वक्त 24 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। चैंपियंस कप को अगले साल के वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज़ भी करार दिया गया है। और पाकिस्तान टेस्ट टीम की अगर हम बात करें, जो कि इंग्लैंड में मौजूद है, और कल से जो 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच है उसका आगाज़ भी होगा। शान मसूद और बाबर आजम की फिटनेस और पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का इस मैच से अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। वेस्ट इंडीज़ को मुसलसल दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा, जबकि अगर अफगानिस्तान टीम की बात करें, जो कि आयरलैंड को हराकर बराह रास्त क्वालिफाई कर गई है। और दी 100 लीग में मैचेस जारी हैं। उस्मान तारिक, अब्रार अहमद और फातिमा सना अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दीगर खेलों की बात करें, पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए हॉलैंड पहुंच चुकी है और कौमी टीम को ग्रुप मैचेस में भारत, इंग्लैंड और वेल्स का मुकाबला करना होगा। टॉपिक्स आपके सामने, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद अस्कर सलीमी और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। लेकिन अब आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी। उनसे जानते हैं कि जो इस वक्त नेशनल चैम्पियंस टूर्नामेंट जारी है, वहाँ पर उसके हवाले से उसका जो मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान वाइट्स के दरमियान जारी है। हामिद, बताइएगा सबसे पहले तो कि जो इस वक्त मुकाबला चल रहा है उसके हवाले से क्या बताएंगे। पाकिस्तान वाइट्स इस वक्त जो है वो बैटिंग कर रहा है, कहाँ तक स्कोर जो है वो आप देख रहे हैं और कैसी तैयारियां हैं, जोशो खरोश कैसे है? देखिए जी, नेशनल चैंपियंस कप की जो तैयारियां हैं वो तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। गर्मी के बावजूद जो है 2 रोज़ तक पहले तो टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की, 4-4 घंटे तक एक टीम प्रैक्टिस करती रही। आज जो है ग्रीन और वाइट का मैच है, पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान वाइट का। तो साइम अयूब ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से साइम अयूब तो रन आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बाद शाहजेब खान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। उस्मान खान ने 34 रन बनाए, वो आउट हो गए। लेकिन अभी तक शाहजेब खान जो है विकेट पर मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। इसी तरह जो है जो पाकिस्तान ग्रीन है उसकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, इसी तरह सलमान मिर्जा ने बॉलिंग अच्छी की, शादाब खान बॉलिंग कर रहे हैं। तो गर्मी के बावजूद ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग के बाद मैच जो है बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की तैयारी का एक खास मरहला का कहा जा रहा है कि जो इसकी परफॉर्मेंस होगी उसकी बेस पर जो है आगे वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स को चुना जाएगा। तो प्लेयर्स जो हैं वो जी जान लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। तो यही शाहीन अफरीदी से भी कल सवाल हुआ था कि परफॉर्मेंस को देखकर किस तरह सिलेक्शन करेंगे। तो उनका कहना था कि पूरी जो पीसीबी मैनेजमेंट है वो सिलेक्शन कमेटी और हम लोग मुशावरत के बाद जो है फाइनल करेंगे और परफॉर्मेंस बेस जो है वो प्लेयर्स को सिलेक्ट करके आगे जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के लिए प्लेयर्स को चुना जाएगा। तो प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें ताकि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अपनी जगह बना सकें। तो ज़बरदस्त तैयारियां नजर आ रही हैं और प्लेयर्स भी जी जान लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। सही हामिद, इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास, अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर की बात करें और ऑलराउंडर्स के हवाले से काफ़ी ऑप्शंस देख रहे हैं। और स्पेशली अगर हम इस वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको क्या लगता है कि इन स्किल्स को मॉनिटर किया जा रहा है और इस वक्त जो प्लेयर्स इसमें मौजूद हैं उनकी स्किल्स के हवाले से क्या बताएंगे? अच्छा, अगर स्किल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फिटनेस को तवज्जो दी जा रही है कि फिटनेस सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस के मसाइल जो हैं पाकिस्तान को हमेशा से दरपेश रहते हैं। जैसे ही वर्ल्ड कप या बड़ा इवेंट आता है हमारे प्लेयर्स इंजर्ड भी होते हैं, तो उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है फिटनेस पर तवज्जो दी जा रही है कि जो खिलाड़ी फिट होंगे, सबसे ज़्यादा फिटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे, उनको परफॉर्मेंस बेस उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। तो यहाँ फिटनेस के हवाले से बड़ी काम हुआ। जो प्लेयर्स हैं वो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते रहे, जो ट्रेनर्स थे वो उनको ट्रेनिंग भी करवाते रहे। तो मैच के साथ साथ जो है फिटनेस पर खास तवज्जो दी जा रही है ताकि वर्ल्ड कप से पहले जो है तमाम प्लेयर फिट हों। जो 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हो तो उसमें कोई तब्दीली ना करनी पड़े। इसीलिए जो है शाहीन अफरीदी ने यही कहा था कि हम चारों टीमों को इस तरह देखेंगे कि अगर हमारा कोई रिप्लेस, हमने मिडिल ऑर्डर से कोई बैट्समैन रिप्लेस करना है वर्ल्ड कप के नजदीक, तो दूसरा एंड हमारे पास मौजूद हो। तो इसी तरह इसी नजरिए के मुताबिक जो है टीम की सिलेक्शन होगी और इसी बैक जो है एक टीम का जो बैकअप बनाया जाएगा वो भी उसी तरह बनाया जाएगा कि नंबर के हिसाब से हमारे पास प्लेयर्स होंगे। जिस नंबर का प्लेयर हमें ज़रूरत होगा उसी को हम फॉलो अप के तौर पे लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हामिद चौधरी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जो टूर्नामेंट में मैचेस जारी है उसके हवाले से भी हमें अपडेट कर रहे थे। डिस्कशन का अपने पैनल से आगाज़ करते हैं। जाहिद साहब, कहिएगा, मैं नेशनल चैम्पियंस जो इस वक्त वनडे कप है इसके हवाले से ही आपसे जानना चाहूँगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये अगले साल जो वनडे वर्ल्ड कप है उसकी तैयारियों के हवाले से भी काफ़ी अहम है, तो अगर हम पिचेस के हवाले से बात करें, आपको लगता है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप अफ्रीका, जिम्बाब्वे और इन पिचेस पर होने जा रहा है,
अगले साल, तो अभी जो पिचेस तैयार की गई हैं वो भी उसके हवाले से कितनी परफेक्ट है और इन चीज़ों को कितना मद्देनज़र रखा गया है? देखिए इब्जा, अभी तो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है या कहना चाहिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, इन्होंने एक विंडो तलाश की। उसके लिए इन्होंने ये चैम्पियंस कप जो है वो वनडे के फॉर्मेट पे रखा है। तमाम मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे जैसे हामिद चौधरी बता रहे थे, और हर मैच का आगाज़ जो है 3 बजे होगा। ज़ाहिर है 3 बजे जब मैच शुरू होता है तो काफ़ी गर्मी होती है। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, शाहीन अफरीदी एक टीम के कैप्टन है, साइम अयूब और शादाब की 2 टीमों के दरमियान मैच जारी है। और ये कहना साहबजादा फरहान जो है पाकिस्तान ब्लू गालबन है उसका नाम, उसके कैप्टन है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है टीमों की जीत से ज़्यादा हर प्लेयर की कोशिश होगी वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। आज का जो मैच था ज़ाहिर है हमने तो टीवी पे देखा, तो साइम अयूब अच्छे टच में दिखाई देते थे बड़े अरसे के बाद। आपको याद होगा वनडे से भी ड्रॉप हो गए, कौमी टीम से, T20 से भी वो ड्रॉप हो गए, लेकिन आज अच्छा आगाज़ उन्होंने दिया। लेकिन बदकिस्मती से कम जो मेरी असेसमेंट है, जो मैंने देखा, उसमें शाहजेब की गलती थी, जो आप बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। थोड़ी देर तक 61 रन बना चुके थे, आउट नहीं हुए, तो उन्होंने जब तीसरा रन लेने की कोशिश की, वो उनके कप्तान भाग रहे थे, लेकिन वो एक एंड पर खड़े रहे और साइम अयूब जो है बदकिस्मत कहना चाहिए कि वो रन आउट हो गए। तो हर प्लेयर जो है यहाँ पे कोशिश करेगा अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने की। तकरीबन बैलेंस टीमें हैं, जैसा कि हमद बता रहे थे कि कल कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, और ख़ासा टाइम है क्योंकि इससे डायरेक्ट टीम मुंतखब नहीं करनी 16 रुकनी, इसे एक पूल बनाना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 20 या 25 खिलाड़ियों का, जो उस 25 में आ जाएंगे। फिर उनकी ट्रेनिंग होगी और काफ़ी वक्त मिल जाएगा, उनको वर्ल्ड कप से पहले खेलने का भी चांस मिल जाएगा। तो एक अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश कही जा सकती है कि वनडे कप होना। और इससे पहले भी कई टूर्नामेंट हुए हैं। एक दफ़ा डिपार्टमेंट्स का हुआ था, आपको याद होगा, फैसलाबाद में, उसका भी नाम गालबन चैम्पियन कप था। तो इस हवाले से वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज़ कह लें, बहरहाल एक अच्छी काविश है कि ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। सही। अगर अभी करंट स्कोर की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाइट्स ने अभी 27 ओवर्स का खेल जो है वो मुकम्मल हुआ है, 134 रन बनाए हैं, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। नेशनल चैम्पियंस जो वनडे वर्ल्ड कप है, टूर्नामेंट है, इसके हवाले से हमने बात की है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सलीम खालिक साहब, हम अगर बात करें, पाकिस्तान टेस्ट टीम जो है वो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और कल से जो 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच है उसका आगाज़ भी हो रहा है। आपको क्या लगता है इस प्रैक्टिस मैच के हवाले से जो हमारी टीम का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फाइनल कॉम्बिनेशन या फिर जो कंडीशंस हैं उनको किस तरह से अडॉप्ट करना है आगे फाइनल टेस्ट के लिए? इंग्लैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2 दिन तक नेट सेशंस किए, जिसमें बाबर तो आए थे और उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग भी की, तो उनकी फ़िटनेस के हवाले से जो कंसर्न थे वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन शान मसूद पहले दिन तो नहीं शरीक हो सके थे, और जो मेरी बात हुई थी उसके मुताबिक भी अभी वो मुकम्मल फ़िट हैं नहीं, तो ये यकीन ही नहीं है कि वो खेल सकें या नहीं खेल सकें। लेकिन बाकी जितने प्लेयर खेलेंगे ज़ाहिर है वो वही होंगे जिन्हें पहले टेस्ट के लिए मैदान में उतरना है। नेट प्रैक्टिस और होती है और मैच प्रैक्टिस अलग होती है, तो इससे फ़ायदा बहुत होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि 4 डे मैच है। 5 रोज़ा टेस्ट से पहले अगर आप 4 डे मैच खेलें रेड बॉल के साथ, तो बड़ा वेदर से, पिचेस, कंडीशन, सब चीज़ों से एक हम आहंगी का मौका मिलता है। गो के फ़र्क बहुत है और प्लेयर्स में भी और दूसरे भी फ़र्क है चीज़ों में भी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम को मौका मिलेगा अच्छा, और इस मैच से जो प्लेयर्स हैं अपनी चीज़ें देखेंगे, क्या खामियां हैं, क्या मसाइल हैं, और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर बैटिंग में हमें देखना चाहिए कि जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि 2-3 प्लेयर तो अच्छा खेल, जैसे अब्दुल्ला, बाबर, लेकिन जो दूसरे प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे, उनको इधर फिर कोशिश करनी चाहिए कि लंबी बारी दें, वो खेलें, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, क्योंकि जो इंग्लैंड के भी जो एक आध प्लेयर थे जिनको फ़िटनेस के भी मसाइल थे, जो उनके ओपनर हैं, उनको भी इस मैच में शामिल किया उन्होंने, मैंने पढ़ रहा था आज सुबह ही, तो उनकी भी यही कोशिश है कि अपना कॉम्बिनेशन चेक करें। सारे तो नहीं, कुछ प्लेयर। फिर हम लोग वेस्ट इंडीज़ से खेल कर आ रहे हैं, और अच्छा ये हुआ कि सेकंड टेस्ट वहाँ पर जीत गए, उससे कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड हुआ, हमारे प्लेयर्स का भी। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर आकर इस 4 डे मैच में अच्छा परफॉर्म करके फिर जब टेस्ट में उतरेंगे तब भी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और लॉर्ड्स में इससे पहले पाकिस्तान ने 2 बार आगाज़ किया था, इस बार दूसरा हमारा टेस्ट होगा लॉर्ड्स में। लेकिन जब पहले पाकिस्तान ने लॉर्ड्स से आगाज़ किया था, पिछले दोनों टूर्स में तो मैच जीते थे, लेकिन इस बार लॉर्ड्स में मैच नहीं है। तो अभी जहाँ भी है आगाज़ अच्छा लें, तो उसके बाद फिर उम्मीद यही है कि आगे भी अच्छा जाएंगे। अब देखना यही है कि जो फिटनेस मसाइल वाले प्लेयर हैं वो कितने फ़िट होते हैं, और हमारे बैट्समैन किस तरह से कंडीशन से हम आहंग होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं।
भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। वैसे तो बज़ाहिर लग रहा है कि टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की दौड़ से हम बाहर हो चुके हैं, लेकिन कल परसों जो एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था आईसीसी की वेबसाइट पे, उसमें थोड़ा सा एक इम्कान था, चलो फाइनल ना भी खेले लेकिन बाकी जितने मैच रह गए उनमें इतना अच्छा परफॉर्म करें कि हम कहें कि यार चलो काश शुरू में भी अच्छा खेलते तो फिर शायद फाइनल खेल जाते। सही। अस्कर सलीमी साहब, आप क्या कहते हैं? अब शान मसूद और बाबर आजम की फ़िटनेस और फॉर्म पर बड़ी नज़रें हैं और इस पर कहा जा सकता है कि जो पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है उसका भी इस प्रैक्टिस मैच से काफ़ी क्लियर सिग्नल भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो चार रोज़ा प्रैक्टिस मैच है ना, बेसिकली इससे पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा। कौन सा खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट है, कौन सा खिलाड़ी इंग्लिश कंडीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस खाने की अहलियत रखता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कल जो प्रैक्टिस मैच होना है वो कैंट काउंटी में है और यहाँ पे कैंट काउंटी की टीम शिरकत नहीं कर रही। वहाँ के जो काउंटी के टॉप प्रोफेशनल प्लेयर हैं उनमें से वो एक प्लेइंग 11 बनाएंगे, उसके खिलाफ पाकिस्तान टीम खेलेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े मुकाबले से पहले, इस टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले से पहले एक बहुत अच्छा पाकिस्तान को एक प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है और इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का भी पता चलेगा, कॉम्बिनेशन का भी पता चलेगा और ये देखा जाएगा कि हमें कौन से अपना बॉलर कौन से लेने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि अपना उनकी स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, क्या खामियां हो सकती हैं, क्या खूबियां हो सकती हैं ये, लेकिन एक और पहलू है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। वो ये है कि जो इंग्लिश क्रिकेटर होते हैं उनकी नफ्सियात है कि जब वो जीत रहे होते हैं या बेहतर पोजीशन में होते हैं फिर तो वो बेहतरीन मेज़बान होने का वो अपना दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे मेज़बान हैं, लेकिन जब उनको शिकस्त नज़र आ रही होती है वो तंग करते हैं, स्लेजिंग करते हैं। ये पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो मैचेस हैं उनमें मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं है जितनी पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान कंट्रोवर्सीज़ है। 1987 में मैं आपको लिए चलता हूँ, फैसलाबाद टेस्ट में माइक गैटिंग उस वक्त जो कैप्टन थे, उनका शकूर आना अंपायर उनके साथ फड्डा हुआ, उसके बाद जावेद मियांदाद के साथ भी हुआ था और उसमें यह हुआ था एक दिन मैच भी बाकायदा तौर पर रोकना पड़ा था और उसके बाद बाकायदा फिर माइक गैटिंग को माफ़ी भी मांगना पड़ी थी। 1992 में अगर आप देखें उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर पर बॉल के साथ छेड़छाड़ी का एक इंग्लैंड ने इल्ज़ाम लगाया था। 2000 में आ जाए मोइन खान पर फील्डिंग को सुस्त यानी मैच को सुस्त करने का इल्ज़ाम लगा। 2005 में आप देखें कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ और उसकी शुएब अख्तर की लड़ाई हुई है। अलहदा बात है कि शुएब अख्तर ने अगली ही गेंद पर फ्लिंटॉफ को क्लीन बोल्ड कर दिया था। 2006 में इंजमाम उल हक की कप्तानी में जो टेस्ट मैच था, जीता हुआ मैच पर उसको फोरफीट कर दिया गया था। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था। मैं समझता हूं कि इधर भी हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर इंग्लिश क्रिकेटर हमें स्लेजिंग करते हैं तो हमें उस वक्त भी बड़े अपना सब्र का मुजाहरा करना होगा, अपनी गेम की तरफ तवज्जो देनी होगी और कोशिश करनी होगी कि अगर वो मुश्किल में है तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी जाए, ना कि उन्होंने वो एक जो अपना वो हमारे लिए एक गड्ढा खोलते हैं उसमें हम जाके गिरे। तो मेरा ख्याल इस पहलू पर भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेटर को गौर करना चाहिए। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है अगर हम इस प्रैक्टिस मैच के रिजल्ट्स के हवाले से बात करें, मैनेजमेंट को इसके रिजल्ट पर भी फोकस तो करना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फोकस फिटनेस और प्लेयर्स की जो फॉर्म है उस पर होना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो हमारा पेस अटैक पे कितना डिपेंडेंसी हमारी होनी चाहिए? ये तो देखें, ये जो प्रैक्टिस मैच होता है ना, ज़ाहिर है काउंटीज़ के जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, यंग होते हैं और माजी में भी जो भी टीम वहाँ पे गई अगर देखा जाए पहला प्रैक्टिस मैच तो ये ऑस्ट्रेलिया को भी एक मैच हारा चुके हैं, गालबन इंडिया भी इनसे एक मैच हार गया था और इसलिए बड़ा टफ़ टाइम होता है क्योंकि यंग होते हैं, उन्होंने भी अपने आप को मनवाना होता है कौमी टीम में आने के लिए। इसको ज़्यादा इजी नहीं, प्रैक्टिस तो है मेहमान टीम के लिए यकीनी तौर पर, और फिर ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा कप्तान क्या चाहता है या टीम मैनेजमेंट क्या चाहती है और किस किस्म की प्लेइंग 11 हम मैदान में उतारना चाहते हैं। ज़्यादातर वही टीम होती है जो पहला टेस्ट खेलेगी, लेकिन सवाल फिर यहाँ पे वो है कि क्या शान मसूद अगर फिट नहीं होते, जिन पे हम बहुत ज़्यादा तकिया कर रहे थे जब टीम का इंतखाब हुआ था दौरा वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के लिए, तो हर कोई ये कहता था शान मसूद का इसलिए भी होना ज़रूरी है कि वो काउंटी क्रिकेट का वसी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उसी शान मसूद ने क्योंकि सेंचुरी बनाई वेस्ट इंडीज़ में और फिर उनकी उंगली जो है ज़ख्मी हो गई, वो किस हद तक फिट हैं, क्या अगर वो 4 रोज़ा मैच नहीं खेल पाते तो फिर टीम मैनेजमेंट ये रिस्क लेगी कि ना खेलने के बावजूद
उनको मज़ीद एक हफ़्ते के बाद जो 19 से शुरू हो रहा है उस टीम में शामिल किया जाए। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि होना ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ये 4 रोज़ा मैच भी नहीं खेल पाते तो फिर वही टीम खेले जो उनके बगैर वहाँ पे दूसरा टेस्ट में, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक ने या वेस्ट इंडीज़ में जो दूसरा टेस्ट खेला था, अवैज़ ज़फ़र को भी चांस मिल जाए। सऊद शकील अगर फ़िट होते हैं 100%, क्योंकि अभी तक इतला थी कि 100% फ़िट नहीं हुए, तो कल वो भी अंदाज़ा हो जाएगा क्या सऊद शकील को मौका देते हैं या नहीं देते। दूसरा जो मियां असगर सलीमी साहब जिक्र कर रहे थे स्लेजिंग का, दोनों टीमों की राइवलरी का, कि ज़ाहिर तो बड़े अच्छे तलकात होते हैं, लेकिन जब भी कोई टूर किया पाकिस्तान ने वहाँ पे तो बड़े कांटे के मैच हुए हैं और ग्राउंड से बाहर भी बहुत कुछ हुआ। तो इसी तरीके से मैं उन साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ की बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बाबर आजम को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम मैनेजमेंट बाबर को मीडिया के सामने ना आने दे। तो ऐसी एक अमली यकीनी तौर पर टीम मैनेजमेंट भी बनाए होगी। सरफराज खुद खेल चुके हैं, इसी मुल्क में पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी भी जीता है और वर्ल्ड कप 99 का यूनुस खान की सरबराही में भी जीता है। जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ का तल्लक है तो पाकिस्तान बहुत पहले जो है वो आज से कोई 30 साल पहले टेस्ट सीरीज़ जीता था 2-0 से। इसके अलावा पाकिस्तान ने ड्रा खेली हैं, या 92 में पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड कप के बाद बहुत अच्छा खेली थी। तो यकीनी तौर पर अब नजरें 4 रोज़ा मैच पर होंगी सबके। एग्जैक्टली और इन ये जो प्रैक्टिस मैच है 4 रोज़ा, इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर सिग्नल्स और सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सकती है परफॉर्मेंस के हवाले से, प्लेइंग 11 के हवाले से। लेट्स सी कल से जो 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच है इसका आगाज़ भी होगा। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं प्रोग्राम एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम दी 100 लीग में बात करें और इसमें जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, स्टार्स हैं, वो जितना अच्छा परफॉर्म करें, उस्मान तारिक की बात करें, अब्रार की बात करें, वुमेंस में फातिमा सना की बात करें, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? स्पेशली इंग्लैंड के पिच पे वाइट बॉल स्किल्स को ये कितना बेहतर बना रही हैं? अच्छा है, ख़ासतौर पे इनके लिए फाइनेंशियली अच्छा है, अच्छे पैसे यहाँ से कमा रहे हैं। उस्मान की परफॉर्मेंस ख़ास तौर पे बहुत अच्छी है, उनका मीडिया भी उनको बहुत कवरेज दे रहा है। फातिमा को भी काफ़ी कवरेज मिल रही है। एक ही टीम में है वो मेंस और वुमेन की, जो बेलिंगम उनके तो फुटबॉलर हैं, उनसे मुलाकात भी हुई थी, उसको भी बड़ी कवरेज मिली थी। और बहुत सारे प्लेयर उनको देख कर कह भी रहे होंगे जो यहाँ गर्मी में मुल्तान में खेल रहे हैं कौमी ये जो चैम्पियंस कप है वनडे का, कि यार हमें कैरेबियन लीग में जाने नहीं दिया, हाँ, और इनको यहाँ पर जो है जाने दिया, यहाँ पर खेल रहे हैं वो लोग, इंग्लैंड में पैसे कमा रहे हैं। खैर ये लोग भी चले जाएंगे, 4-5 दिन का इवेंट है। वर्ल्ड कप में तो अभी तो बहुत टाइम है, पता नहीं क्या सोच कर ये उन्होंने बनाया है। खैर क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो गई। साथ में आखिर में एक बात आपने कही थी पहले, राशिद साहब के हवाले से जाहिद साहब ने कहा था कि वो कह रहे हैं कि बाबर को मीडिया के सामने नहीं लेकर आओ। मैं अगर मुझे नहीं पता राशिद भाई ने सचमुच ये बात दी कही है या नहीं, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है पता नहीं किसके हवाले से क्या क्या कह के सोशल मीडिया पे चल रहा होता है। लेकिन अगर वाकई ये कहा है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा होना नहीं चाहिए कि जब आपका कैप्टन है कोई तो ये उसका काम है कि वो मीडिया को भी फेस करे, परफॉर्म भी करे। ये नहीं हो सकता कि कैप्टन को हम छुपा के रख लें, क्योंकि शायद उनको ये लगा हो कि इंग्लिश में उनको इतना महारत हासिल नहीं है। जो भी वैसे इंग्लिश मीडिया, बरतानवी मीडिया बड़ा हॉस्टाइल हुआ करता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो मियाँ साहब ने भी जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज गिनवाई थी ना, उस वक्त पाकिस्तानी टीम में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, इंग्लैंड की टीम में भी हुआ करते थे। अब बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। अब जो पहली भी हमारी सीरीज़ हुई हैं, हमने देखा इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं थी जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की हुई थी। तो बाबर को बिल्कुल सामना करना चाहिए मीडिया का, जब भी उनको मौका मिले जवाब दे। वही क्रिकेटिंग सवाल पूछेंगे या कुछ होंगे। एक कैप्टन है तो उसको हर चीज़ में आना चाहिए, हर चीज़ में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। और आगे वर्ल्ड कप भी है, वहाँ पर भी ज़ाहिर है बरतानवी मीडिया मिलेगा या दूसरी भी कोई सीरीज़ होगी। तो जो कैप्टन है उसका काम है मीडिया को भी फेस करना, हरीफ बॉलर्स को भी फेस करना और मैच की जो हिकमत अमली है वो भी बनाना। सही, ठीक है। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के हवाले से बात करें, इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, अफ़गानिस्तान ने आयरलैंड को हराकर डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अगर हम इसके बाद वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस देखें, वो अब लगातार दूसरी बार जो है वो क्वालिफायर्स जो है वो खेलेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या ये उनकी ओडीआई क्रिकेट की इस वक्त जो है वो जवाल की निशानी है उनके इस तरह से, बिकॉज सेकेंड टाइम क्वालिफायर्स खेलना? नहीं, जवाल की निशानी नहीं। ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ की टीम तो वनडे में 10वें नंबर पर है, टेस्ट में 9वें नंबर पर है।
तो वेस्ट इंडीज़ की टीम एक ऐसी टीम है ना, किसी भी नंबर पे हो, तो जब मेगा इवेंट में वेस्ट इंडीज़ की टीम ना हो तो देखने वालों को वो मज़ा नहीं आता, वो लुत्फ़ नहीं आता। जैसे वर्ल्ड कप 2023 में वेस्ट इंडीज़ की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम के 2 वनडे मैचेस बाकी हैं, दोनों इंडिया के साथ हैं, और कट ऑफ लाइन जो है 30 सितंबर की, तब तक अगर दोनों जीत भी जाएँ इंडिया से, जो कि पॉसिबल दिखाई नहीं देता, तो वेस्ट इंडीज़ तब भी क्वालिफाई नहीं कर सकता बराह रास्त, और उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान और आयरलैंड की आपको इल्म होगा कि उनकी 4 वनडे मैचों की सीरीज़ इस वक्त जारी है। आयरलैंड में पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था, अगले दोनों मैचेस अफ़गानिस्तान ने जीत लिया, और जो तीसरा मैच था जिससे क्वालिफाई कर गया अफ़गानिस्तान की टीम, उसमें राशिद खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, तकरीबन 37 रन थे, नॉट आउट, और 3 विकेटें भी उन्होंने ली, उससे जो है अफ़गानिस्तान क्वालिफाई कर चुका है। तो 10 टीमें ऐसी हैं जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके मुताबिक, 2 तो मेज़बान हैं ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, और बाकी 8 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो वेस्ट इंडीज़ को खेलना पड़ेगा, क्वालिफाइंग राउंड की जो टॉप की टीम होगी वो फिर बराह रास्त क्वालिफाई करेगी, और जो बाकी 3 टीमें होंगी वो सुपर लीग की बुनियाद पर आपस में खेलेंगी, एक टीम उनसे आएगी। सही। अब हॉकी को भी डिस्कस करते हैं। सलीमी साहब, आप क्या कहेंगे अगर हम इस वक्त बात करें, पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए हॉलैंड पहुंच चुकी है, और इसके बाद अगर ग्रुप स्टेजेस की बात करें, 2018 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, और इसके बाद ग्रुप में जिस तरह से हम टीम्स देख रहे हैं, भारत है, इंग्लैंड, वेल्स, कैसी तैयारी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि 2018 के बाद हम दोबारा वर्ल्ड कप में इन हुए हैं। वो टीम जो 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, उसके बाद वो यानी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अच्छी बात है, पाकिस्तान टीम इस वक्त हॉलैंड में मौजूद है, और जो हॉकी प्लेयर ने चाहा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनको दिया $110 पर डे, उनको वो भी मुआवजा मिल रहा है, 2 करोड़ एडवांस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए गए हैं। और जब टीम जो है वो हॉलैंड पहुंची थी, वहाँ के जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उन्होंने भी पुरतपाक इस्तकबाल किया था। प्लेयर्स की तमाम जो डिमांड है वो पूरी कर दी जा चुकी हैं, लेकिन अब प्लेयर का फ़र्ज़ बनता है अब, लेकिन इनको ये भी याद रखना चाहिए, हमारा जो पूल डी है ये बड़ा सख्त है। यहाँ पे इंग्लैंड भी है, और 15 अगस्त को पहला मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड ही के ख़िलाफ़ खेलना है, और दूसरा जो मैच है 19 अगस्त को जो रवायती हरीफ भारत के खिलाफ है, तीसरा मैच जो वेल्स है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपना हक अदा कर दिया है। अब ये फ़र्ज़ बनता है कि जो प्लेयर्स हैं वो नीयत के साथ खेलें, जीत के अज़म के साथ खेलें। तो मेरा ख्याल है कि अभी इनमें वो पोटेंशियल है, लेकिन अगर ये प्लेयर जीतना चाहते हैं तो जीत सकते हैं। आपको याद होगा कोरिया की टीम भी पाकिस्तान में आई थी, और पाकिस्तान ने वो जो सीरीज़ है वो 3-1 से जीती थी। चौथा मैच इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान टीम की हार थी, चूँकि पाकिस्तान टीम ने इस मैच पे अंडर 21 उसको मौका दिया था। तो मेरा ख्याल है कि जो पहला मैच है उसमें डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान टीम चाहती क्या है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है, बड़ी टीम है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम भी बड़े दिल के साथ, बड़े हौसले के साथ और भरपूर तैयारियों के साथ मैदान में उतरे तो मैदान मार सकती है। इसके साथ साथ ऐड भी करें, हरमनप्रीत की कोचिंग में अगर हम बात करें तो कितनी हमें डिफरेंट टीम नज़र आ रही है और कितनी बेहतर तैयार नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, वो जो कोरिया के खिलाफ आपने देखा होगा कि माशाल्लाह इंटायरली पाकिस्तानी जो टीम है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में खेली, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वसीम भट्ट को हटा के उन्होंने अबू बकर महमूद को उन्होंने मौका दिया था, तो उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने अच्छी शुरुआत की है। अबू बकर का जो बड़ा है, यंग प्लेयर है, बेसिकली इसकी अपनी भी अच्छी परफॉर्मेंस है, और कप्तान की जब अपनी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो वो जो प्लेयर्स होते हैं जो कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं भी दिखाना चाहते, उनका भी दिल करता है नहीं जी साड़ा कप्तान खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, हमें भी अच्छा खेलना चाहिए। तो हमें अच्छा ही की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी प्लेयर जो नीयत के मारे हुए ये प्लेयर हैं, लेकिन ये नीयत ठीक करें, भरपूर अज़म के साथ मैदान में उतरें, जीत सकते हैं और जीतना इनको चाहिए। एक अच्छी इंटेंट के साथ जो है वो मैदान में उतरें, अच्छे मोराल के साथ। इस वक्त टीम जो है वो हॉलैंड पहुंची है। उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों से इजाज़त लेना चाहूँगी और साथ साथ नाज़रीन से भी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।